उन्होंने ऐसी नॉक्स खेली हैं, पर वो क्या उन्हीं पिच पे आ सकती है जहां बॉल अच्छा बाउंस करता है, अच्छे बैट पे आता है? क्या उन्हीं पिच पे सूर्य कुमार यादव वो नॉक खेल सकते हैं? जैसे ही आपको ये थोड़ी डबल पेस फंसी हुई वाली ड्राइव पिच मिलेगी तो फिर निखिल भाई विकेट काफी गिर चुके थे, आप देखोगे 10 में 80 थे हम, शॉट मारने की लास्ट के 40 ओवर में आप देखोगे सिर्फ हमने 160 रन बनाए। विकेट थे हमारे हाथ में, ऐसा नहीं है 241 रन में कप्तान कुछ नहीं कर सकता, बॉलर को प्रेशर नहीं मिलेगा, विकेट गिरे। लेकिन उस अंतराल में ऑस्ट्रेलिया ने मास्टर स्ट्रोक खेला, ट्रेविस हेड अपना बैटिंग चेंज कर सकते हैं, वो एग्रेसिव खेले पूरे, लेकिन जिस तरह से काम दिखे आज वो, तो वो भी अपने अगेंस्ट द नेचर बैटिंग कर रहे थे। 3-4 बार बीट हुए बच्चे, लेकिन जैसे ही पता लगा 2 स्पिनर है, मुझे शामी को अच्छे से खेलना है, बुमराह को छोड़ूंगा, उसके सिराज को मैं अटैक करूंगा, उनका माइंड क्लियर था। वो जब हम बैटिंग करने आए हमने काफ़ी डॉट बॉल खेल दिया, वो बाद में करेंगे, ये वाला कर लेगा, ये वाला कर लेगा, या वो बैटिंग कर लेगा। लेकिन वहीं पे हमें सेकंड गियर में बात करनी थी, जब क्रूशियल स्टेज बनी मैच की तो विराट कोहली आउट हो गए, उस टाइम में गियर चेंज होता है वो। हाँ। और ऑस्ट्रेलिया में तारीफ करूंगा कमिंस की, जो उन्होंने कप्तानी करी, दूसरे ओवर में आउट हुआ, रोहित ठग से जंपा को लेके आए, तो जब रिवर्स का माहौल बनने लगा तो मिचेल स्टार्क को लेके आए केएल राहुल के लिए, फिर राइट अपना जॉश को लेके आए अपना जडेजा के लिए, तो मास्टर स्ट्रोक हुआ। लेकिन वो क्या हम फंस रहे थे कि अगर थोड़ा इंटेंट पॉजिटिव रखते तो रन आते हैं। इंडिया के 10 में 82 थे और आई थिंक 10 से 30 में, मतलब अगले 20 ओवर में इंडिया ने शायद 72 रन बनाए, सिर्फ 72। तो अचानक से आपने विकेट, आप देखिए अब इंडिया इस वर्ल्ड कप में कैसे खेला है, या इससे पहले आपने क्या कहा था, और मैं कल तक कह रहा था दे वॉक द टॉक, कि हम विकेटों पर नहीं जाएंगे, हम अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, जो खेली इन्होंने। आज फिर ऐसा क्या हुआ? आज आपका ब्रांड ऑफ क्रिकेट क्यों बदल गया कि द मोमेंट आप रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर आउट हुए हैं, आपको रन तो निकालने पड़ेंगे ना। अगले 20 ओवर में अगर 72 रन बनेंगे तो आप 240 की बजाय बड़ी हद मार लेते, 258 बना लेते, पर आप कभी भी 300 की फिर दौड़ में नहीं थे। 300 भी आप एज्यूम कर रहे थे कि क्या होगा, लास्ट 10 में हम 100 बना लेंगे, पर फर्स्ट इनिंग्स में 300 का विकेट था ही नहीं। नहीं, और दूसरी बात, एक तो पिच नहीं था, मैं वही इनसे पहले बात कर रहा था। आज हमने देखा, मुझे बड़े दिनों बाद 90s की याद आई, वो बॉल का जब रंग गया ना, वो पुरानी जब एक बॉल होती थी तब इतनी फीकी बॉल लास्ट टाइम मैंने देखी। आज मैंने देखा इतनी फीकी बॉल, मतलब अच्छा बना रहे थे लोग, वो रिवर्स स्विंग इसलिए हो रही थी, अच्छा बना रहे थे। इमेजिन कीजिए, जस्ट सोचिए थोड़ा, चेन्नई का विकेट था एक, जहाँ पे थोड़ा घूम रहा था, फंस रहा था, सिमिलर विकेट था, पर इतना बदतर नहीं था। ये काफी अंतर था इस विकेट में, फर्स्ट इनिंग्स में और सेकंड इनिंग्स में। सेकंड इनिंग्स में ऐसे नहीं आ रहा था, मतलब फर्स्ट इनिंग्स में काफी, देखिए ये बॉल जो आउट फिर वो था रॉबिन लीग का मैच, हाँ ये था वर्ल्ड कप फाइनल का मैच, तो वो जो प्रेशर जनरेट होता है ना प्लेयर्स के माइंड में, वो डाउट आने लगते हैं वो। फिर भी केएल राहुल उसने पार्टनरशिप करी, वहाँ भी अग्रेसिव खेल रहे थे, वो 190 था, 190 पे ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी ऐसी फाइट कर सकती है, हमारी गेंदबाजी उनसे बेटर है वो एक्चुअली। तो 241 बना, तो जिस तरह से प्रेशर नहीं हुआ वो आप कम रन बने हो। तो फिर मेरा ये सवाल है कि हमारे से गलती, भाई हमारी कंडीशंस है, हमारा ये मैं पिच किसने भी बनाई हो, इंडियन कंडीशंस को इंडियन प्लेयर से तो बेहतर कोई नहीं समझेगा। तो आज हमसे कैसे गलत हुई, हमने पिच गलत, ये उल्टा हुआ आज, ऑस्ट्रेलिया ने आज इस पिच को सबसे अच्छा समझा। तो मैं कह रहा हूं, तो हमसे ये गलती कैसे हुई, जब आपने टॉस हार गए लेकिन कहा नहीं मैं पहले बैटिंग करता। रोहित बोल रहा था तभी पहले बैटिंग करना, लेकिन तो उन्होंने बीच में जब विराट और केएल बैटिंग कर, उन्होंने बोला ये 200-300 का विकेट, रॉबिन बात कर रहे थे, पार्टी बात पहले क्यों नहीं एहसास हुआ, मेरा ये सवाल है। वही उनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट था, उनको था माइंड में चेज नहीं करना बड़े मैच में। तो पैट कमिंस ने कैसे पढ़ी है, मुझे वो तुक्का था भाई, अच्छा से बोल रहा हूं तो मैं आज करूंगा नहीं, उनको वो डिसाइड बैक करके गए थे कि यार अगर हम टॉस जीतेंगे तो फील्ड करेंगे, अगर ड्यू आ गया तो ग्रेट, अगर नहीं आया तो विल। ये कल शाम को जब ये गए होंगे, क्या ये ड्यू अच्छे से जज नहीं कर पाए? कप्तान भी 1 घंटे था, राहुल भी 1-2 घंटे थे, कि हम भी पहले बैटिंग करते, तो इसका मतलब है कि आपने शायद वो ड्यू को अंडरमाइन किया, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी सोच ये थी, जो हमारे फास्ट बॉलर्स पोस्ट लखनऊ वाला गेम, यार फ्लडलाइट्स में ना बॉल हम हिलाते हैं, हम कम वॉट में हमने डिफेंड कर लेना है, ये भी हो सकता है। लेकिन उसमें नहीं, उसमें क्योंकि रोहित शर्मा ने कहा ये, उन्होंने कहा मुझे पता था ड्यू आने वाली है, उन्होंने कहा मुझे पता सूखा है ये, लेकिन हम 1 विकेट दूर थे जीतने। क्या होता है ना, 1 विकेट ले जाते हैं ना जल्दी, आप डॉट्स क्रिएट करते हो तो उसको बाद में कनेक्ट करते हो। विकेट आपको मालूम है आपने कितना रोल किया, नहीं किया, ड्राई छोड़ा। भाई मुझे हरभजन सिंह ने सुबह 12:20 पे बताया कि विकेट ड्राई नहीं है, इट इज वेरी 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 ड्राई, सुपर ड्राई, ठीक है, सुपर ड्राई।
नेक्स्ट पहुंचे। तो आपको पता है, ठीक है, आमतौर पर आप ये सोचते हैं कि अगर ड्राई विकेट बन रहा है तो हम क्या करते हैं, पहले बैटिंग ही करते हैं, क्योंकि बाद में तो जी बॉल और फंसना शुरू होगा, जो ईडन गार्डन्स में हुआ। बट वहां पे ओस इतनी थी नहीं, तो ओस तो आपने कल देखी होगी, ओस आपने परसों देखी होगी, और टेक्निकली ओस आपने उससे एक शाम पहले भी देखी होगी। तो अगर ओस थी तो आपको भी मालूम है वो नेगेट हो जाता है। तो आपकी सोच क्या थी? मुझे ये लगा इंडिया शायद ना अपनी ताकत पे नहीं खेला फाइनल। आई थिंक इंडिया ये कोशिश करता रहा कि सामने वाले की कमजोरी, जो एक नोशन है कि ऑस्ट्रेलिया को हम थोड़ा टर्निंग ट्रैक दे दें, थोड़ा टू पेस ट्रैक दे दें, ये फंस जाएंगे, इनके पास स्ट्रोक प्लेयर्स है। भूल गए कि आपके पास भी स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। इंडिया की टीम ने 14 चौके मारे टोटल, कैन यू बिलीव इट? 13 या 14 चौके पूरी इनिंग में, 3 छक्के रोहित ने मारे थे। और इंडिया को तो मतलब इंडिया की ताकत यह है कि इंडिया के प्लेयर आप कभी भी उठा के देखें, आप लोग जो क्रिकेट खेले हो, आप चौके मारते हो, बल्कि दूसरी टीमें जो है ऑस्ट्रेलिया है वो सिंगल भागता है, 2 भागता है, 3 भागता है, आपको चौके चाहिए होते रिलीज शॉट। तो आपने अपने ही प्लेयरों के चौके बंद करवा दिए। जब आप टू पेस विकेट पे देखो, पिच ऐसी तो होती नहीं है कि बल्कि कुछ है, मतलब आपने उसको कितना रोल किया, क्या उसका सॉइल टेक्सचर है, कितना पानी दिया और कब पानी देना बंद किया, कौन सा रोल आप कर रहे हो, आपको अंदाजा तो रहता है यार। पर हमें पता नहीं ना पिच किसने बनाई है। यार इनको अमेरिकन पिस्ताचियोज खिलाओ इनके। अच्छा नहीं, मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ये बात तो इंडिया ने ये सीख क्यों नहीं ली? मैं टेस्ट क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ। आपने ऐसी पिच बनाई थी पुणे में इसी टीम के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2017 में, आप हार गए। फिर आपने इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में बनाई, वहाँ पे भी आप एक टेस्ट मैच हार गए। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर आप टेस्ट मैचेस में आपने ऐसे पिचेस बनाई और आपको झटके लगे तो वहीं से आप सीख ले लेते हैं कि भाई वहाँ पे हम फंसते हैं। जैसे आप अपना गड्ढा खोदते हो दूसरे के लिए, आप ही गिर जाते हो, तो फिर 50,000 लोग हैं, 50,000 लोग लाइव है, लेकिन ऐसा हाँ 50,000 लोग लाइव है। थैंक यू वेरी मच। शो लाइव जा रहा है जी। 50,000 लोग हैं हमारे साथ इस वक्त। एक तो यार आई नो सबका दिल टूटा है, कोई बात, कल रिकॉर्डिंग की हमारा भी टूटा होगा। सबसे आगे किसका टूटा होगा? उन 11 खिलाड़ियों का, उन 15 खिलाड़ियों का, सपोर्ट स्टाफ, राहुल द्रविड़, जिनका टेक्निकली आज लास्ट दिन है। पता नहीं आप आज के बाद राहुल द्रविड़ को नहीं देखोगे, मैं वही कह रहा हूँ ना, नहीं देखो। सो उनका तो बहुत टूटा है। हम उनके पास टाइम इसके बारे में बात वो यहाँ भी नहीं बन रहे थे। नहीं, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बताइए। अच्छा, मेरी एक तकरीर है। हाँ। रॉबिन उथप्पा भाई हमारे मतलब जारेहाना बल्लेबाज, स्पोर्ट्स तक स्पेशली आए दुबई से। इन्होंने YouTube वेलकम हबीबी, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक हबीबी, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक यार इनका हबीबी। एक YouTube चैनल खोला है रॉबिन ने, रॉबिन उथप्पा। यार कल मैंने आप लोगों को एक हाथ जोड़ के दरख्वास्त की थी 10,000 सब्सक्राइबर्स तो करा दो। ठीक है, आपने आई थिंक 3 या 4,000 करा दिए। भाई साहब 50,000 चाहिए सब्सक्राइबर्स। जब ये चैट खत्म होगा आपने सिर्फ रॉबिन उथप्पा चैनल लिखना है, इनका चैनल आ जाएगा। 589 कुछ है, रॉबिन उथप्पा 589, वो आपके नाम से आ जाएगा। मैंने भी ऐसे ही किया, सब्सक्राइब करना यार प्लीज। थैंक यू, आगे थैंक यू। तो आई फील हमको ये डिस्कस करना चाहिए कि यार कितना खुशी दी है इस टीम हमको यार इस टूर्नामेंट में। नहीं, ये कहने आपको याद रहेगा 5 साल बाद। हाँ, आप तो ये याद रखोगे ट्रेविस हेड ने 100 मारा। ये मुझे याद रहेगा कि हम लोग कितना डोमिनेट किए इस टूर्नामेंट में। 2003 वर्ल्ड कप फाइनल का क्या याद है? 2003 का मुझे याद है, रिकी पॉन्टिंग का 100 स्ट्रिंग में है, बैक में स्ट्रिंग है। पाजी का 98, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में आपको। और आमिर का स्पेल, आशीष भाई का अशुपा का 6 विकेट्स। और बस यार 20 साल पुरानी बात पूछ रहे हो। तो वही तो निखिल भाई पूछ रहे मैं कह हैं। रहा हूँ आपको फाइनल याद रहेगा, आपको ऑस्ट्रेलिया याद रहेगी, आपको रिकी पॉन्टिंग याद रहेंगे, आपको वो सब चीजें क्योंकि मैं रॉबिन ना यूज्ड टू है पीले कलर में, तो इसलिए थोड़ा पता याद नहीं रहेगा। आप यूज्ड टू विनिंग। देखिए ट्रॉफी जीतना, इस ट्रॉफी जीतना। मुझे लगता था कि एशिया कप जीत के इंडिया आया है, भले वो एक छोटा टूर्नामेंट था कंपैरेटिवली। मुझे लगा ये जो एक था ना, एक जिंक्स था, वो आई थिंक टूट गया। और ये फैक्ट है कि आज 2 बजे तक मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, बट एक कमजोरी मैंने इस इंडियन टीम की पिछले 10 साल से एटलीस्ट देखी है, 13 के बाद से। लोग क्या कहते हैं, देखो फैंस के तौर पे लोग कहते हैं अरे यार ये फुकरे हो गए, अरे यार ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। ऐसा नहीं होता। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, मेरा ये मानना है आप अच्छा खेलते हो। दिक्कत आती, हम क्यों कहते हैं क्रिकेट इज अ मेंटल गेम। क्रिकेट में जी कॉन्फिडेंस का, विराट कोहली का कॉन्फिडेंस ही उनको विराट कोहली बनाता है। आई थिंक इश्यू इज इंडिया बड़े दिन अंडर कॉन्फिडेंट होता है। अंडर कॉन्फिडेंट का मतलब है कि शायद सेमीफाइनल में नहीं दिखा, सेकंड गेस करने लगते हैं अपने आप को। फियर ऑफ फेलियर।